राधे राधे मित्रों। तो कैसे हैं आप सभी। आज भगवद गीता के अध्याय 2 को मैं आप सभी के सामने पेश करने जा रहा हूँ, तो कृपया करके इनको अवश्य सुनिएगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सूत जी ने कहा, सौनकादिक ऋषियों, जब नारद जी ने भक्ति से कहा कि तुम अपने इन दोनों पुत्रों के लिए शोक न करो, कली में इनका कोई आश्रय न होने के कारण इनकी मृत्यु निश्चित ही है। अब तो केवल तुम्हारा आश्रय ही मनुष्य को निर्भर और सुख तथा मुक्ति प्रदान कर सकता है। तब भक्ति अपना ऐसा महात्म्य सुनकर किंचित और विपुष्ट और पूर्ण हो गई। किंतु भक्ति में नारद जी से प्रार्थना किया कि कम से कम आप मेरे इन दोनों पुत्रों को जीवित तो कर दें। यह सुनकर नारद जी को दया आई और उन्होंने ज्ञान वैराग्य को जगाया कि हे ज्ञान जागो, हे वैराग्य जागो। किंतु ये सचेष्ट न हुए। तब नारद जी ने वेद और गीता की ध्वनि द्वारा इन्हें जगाने का प्रयत्न किया, परंतु ज्ञान वैराग्य ने आंखें खोलकर नारद जी को देखा और फिर बंद कर लिया। अंत में नारद जी ने श्री विष्णु जी का स्मरण किया तो आकाशवाणी हुई, जिसने यह कहा कि हे नारद जी, उच्च कोटि का कोई श्रेष्ठ महात्मा तुम्हें वह उपाय बताएगा जिससे ये दोनों ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, नारद जी ने यह आकाशवाणी सुनकर पृथ्वी पर मुनियों के प्रत्येक आश्रमों का प्रयत्न आरंभ किया। इस प्रयत्न में कुछ मुनियों ने तो नारद जी की बात सुनकर चुप्पी साध ली और कुछ नहीं कहा। जब वेद और गीता की ध्वनि भी उन्हें जागृत करने में सफल न हुई तो आप उन्हें जगाने का अन्य मार्ग नहीं है। मुनियों की ऐसी बातें सुनकर नारद जी को अत्यंत दुख हुआ और वे बद्रिकाश्रम में जाकर घोर तपस्या करने लगे। संयोगवश वहां सनकादिक ऋषि भी जा पहुँचे। नारद जी ने उनसे विनयपूर्वक वही प्रश्न किया कि मृत ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार जीवित किया जाए। सनकादिकों ने कहा, हे नारद जी, मोक्ष के अनेक मार्ग निश्चित किए गए हैं। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ और वेद पाठ यज्ञ ये केवल कर्ममय यज्ञ हैं। इनसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है और यह यज्ञ श्रीमद् भागवत की कथा है, जिसके पाठ ध्वनि से वे मृत ज्ञान और वैराग्य जीवित हो जाएंगे। क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से उत्पन्न हुई है। जिस प्रकार दूध से निकला हुआ माखन या घृत स्वाद में दूध से पृथक होता है, मधुर ईख से निकला हुआ गुड़ ईख से अधिक मीठा होता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण भी वेद और उपनिषदों से निकलकर उनसे अधिक मधुर और फलदायक हो गया है। यह वह भागवत पुराण नहीं है जिसे आपने 4